सहारनपुर में चल रहे विश्व की लोकप्रिय चाइनीज मार्शल आर्ट स्वाई जियाओ के सेमिनार के तीसरे दिन इटली से आए मार्शल आर्ट कोच एंथोनी लेंगियानो और उनके सहायक ने सेमिनार में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों व कोच को प्रशिक्षण दिया। सेमिनार में इंडियन स्वाई जियाओ के अध्यक्ष डॉक्टर विष्णु सहाय, प्रदीप त्यागी, अमित कपिल, परवेज अली, सुषमा, नीरू, शिवानी, शंकर महाबले, नौशाद, पुनीत आदि मौजूद रहे। देश में जहां महिला पहलवानों के द्वारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं सहारनपुर में आज जिला राजपूत सभा के पदाधिकारियों व सदस्यों ने देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन में महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठे व बेबुनियाद बताकर पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है, जिससे सभी के सामने सत्यता आ सके। ज्ञापन में बताया गया कि इस प्रकरण से इस समय राजपूत समाज में भारी रोष है। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से योगेंद्र सिंह पुंडीर, ठाकुर रामपाल सिंह, धर्मवीर सिंह पुंडीर, अमित पुंडीर, यशपाल सिंह राणा, रामपाल सिंह पवार, अमर सिंह, भूपेंद्र सिंह, धीर सिंह, प्रमोद प्रधान, सुबोध राणा, धर्मवीर सिंह राणा, विनय राम, कुलदीप पुंडीर, अरविंद पुंडीर, भूपेंद्र सिंह, अशोक पुंडीर समेत राजपूत समाज के कई लोग मौजूद रहे। और आज किस लिए ज्ञापन? मैं जिला राजपूत सभा सहारनपुर का महामंत्री हूँ। मेरा नाम धर्मवीर सिंह पुंडीर है। आज हम डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जो हमारे सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ जो विशेष जाति के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके फेवर में हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होकर जो भी कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच होकर की कार्रवाई हो। अगर नहीं मतलब सही जांच होकर कार्रवाई होती है तो सड़कों पर हम सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। जिला राजपूत सभा की तरफ से धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। मेरा नाम भूपेंद्र राणा है। मैं जिला राजपूत सभा में उपाध्यक्ष हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश लोकतांत्रिक है, यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से ही न्याय मिलना चाहिए या जांच होनी चाहिए। ये नहीं है कि लोग सड़कों पे उतरे, कोई भी एक विशेष जाति सड़कों पे उतरेगी और उनके कहने से मतलब रिपोर्टें दर्ज हो जाएंगी, उनको जेल हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राजपूत समाज है, हमेशा निष्पक्ष रहा है। अगर राजपूत समाज में भी किसी ने गलत किया है तो हम उसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो और लोकतांत्रिक तरीके से हो। ये नहीं कि किसी ने भी धरना दिया और बड़े बड़े चेहरे हैं और उनके कहने से जांच हो जाए और मतलब रिपोर्ट दर्ज हो जाए और उनको जेल हो जाए। ऐसा हम नहीं चाहते। ब्रजभूषण सिंह जी के साथ हो, हम उनके सर्व समाज उनके साथ है और हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो लोकतांत्रिक तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैभव भाटिया इस देश का नागरिक हूं और मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूं कि 4 मई को आप अपने मत का सदुपयोग करें, जिससे कि इस देश की दिशा में, प्रदेश की दिशा में और निगम की दिशा में, आपके शहर की दिशा में विकास का कार्य हो सके। अगर आप वोट से वंचित रह जाओगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमारा कार्य नहीं हुआ। आपको अपने वोट का सदुपयोग करना चाहिए और पहले मतदान फिर जलपान। हमें यह सुनहरा दिन संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया है और एवं शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर जी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जी, जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को शहीद कर दिया, शहादत कर दी, उनके द्वारा ये हमें सुनहरा दिन देखने को मिला है, आज़ादी का अवसर देखने को मिला है। और एक ज़माना हुआ करता था जब राजा और रंग में भेदभाव हुआ करता था, मगर 26 जनवरी 1950 के बाद जब संविधान लिखा गया तो सबको समतामूलक समाज में बराबरी का दर्जा दिया गया। चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे एक बंधुआ मजदूर हो, सबको एक एक वोट डालने का अधिकार मिला और सब एक समान हैं। और हमें ये ताकत अपनी वोट की चोट देकर दिखानी है कि हम सब बराबर हैं, देश के वासी हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर उस दिन, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे, वो कहते हैं कि 4 मई वोट है, चुनाव का दिन है, इसे तवज्जो न देकर घूमने चले जाते हैं और अपना वोट ख़राब कर लेते हैं।
मैं उनसे विनम्र हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि पहले अपना वोट डालें, चाहे सुबह 7 बजे उठकर डालें, उसके बाद कहीं भी घूमने जाना चले जाएं। अगर आप वोटिंग परसेंटेज से वंचित रह गए तो आप किसी और के गुनाहगार नहीं हैं। आने वाले भविष्य आपके बच्चे वो आपको कोसेंगे कि आपने क्या कर दिया। ये आपका फ़र्ज़ है कि पहले मतदान, बाद में कोई काम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। नमस्कार, मैं रश्मि टेरेंस, अध्यक्ष अरॉन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, समस्त जनता से, लोगों से, समाज से अपील करती हूँ कि आगामी 4 मई नगर निगम महापौर पद के होने वाले चुनाव में जरूर जाइए, अपने मतदान अधिकार को निभाइए और मतदान करके जरूर आइए। मतदान आपका अभिमान है और नेता चुनना आपका अधिकार है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाइएगा, मतदान करके आइएगा। उस दिन कृपया करके छुट्टी ना मनाइएगा। समस्त समाज को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, सबको सुबह ही जगाइएगा और गर्व से मतदाता कहलाइएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। का नाम और क्या अपील करना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद सदाना, चैप्टर चेयरमैन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर। साथियों, जैसे कि आप जानते ही हैं, आने वाले 4 मई को हम लोकतंत्र का पर्व मनाने जा रहे हैं। मेरी सबसे अपील है कि हमें अपने जो हमारे संविधान ने हमें मत का अधिकार दिया है उसका हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो वोट का अधिकार है वो हमारा राइट ही नहीं, हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हमारा एक वोट बहुत कीमती है। हमारे एक वोट से ही आने वाली जो लोकतंत्र प्रक्रिया है उसमें हम अपनी भागीदार बन सकते हैं और अपने सही कैंडिडेट को चुनकर जो मेयर की सीट है उस पर बिठा सकते हैं। तो मैं अपील करता हूं कि सब लोग आएं और अपने मताधिकार प्रयोग करके एक अच्छे कैंडिडेट को जिताएं। कैंडिडेट कोई भी चुना जाए, आप क्या चाहते हैं कि क्या वो अच्छे काम करे जिससे कि आम जनता देखो, मेन जो मुद्दा है विकास और जो हमारी समस्याओं को समझें, और खासकर क्योंकि मैं इंडस्ट्री से हूँ, मैं ये चाहता हूँ जो भी कैंडिडेट बने वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी सुधार करे, जनरल एरियाज़ में भी सुधार करे और एक इफ़ेक्टिव प्लानिंग के साथ कार्य करवाए, ताकि जो समस्याएं रोड के बार बार उखड़ने बनने से होती हैं वो समस्याएं ना हो और हमारे शहर का विकास प्रॉपर ढंग से हो सके। सहारनपुर फायर सेफ्टी सप्ताह के तहत चल रहे अभियान के तहत जगह जगह होटल, घरों व कार्यालयों में लोगों को आग से बचाने व आपदा से निपटने हेतु डेमो दिखाए जा रहे हैं और किस प्रकार इन सभी से बचाव किया जा सके इस बारे में बताया जा रहा है। इसी के चलते आज रेलवे स्टेशन परिसर में CEO FF प्रताप सिंह, उप निरीक्षक ऋषभ कुमार, प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल मोहित त्यागी तथा सहायक उप निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह, रविंद्र कुमार व RPF स्टाफ के साथ साथ स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार त्यागी, एरिया मैनेजर रेलवे स्टेशन बलजीत सिंह, GRP निरीक्षक MP के साथ साथ लेडी कांस्टेबल सोनम रुपेश चौधरी, कांस्टेबल ब्रजपाल के अलावा अन्य लोग ने भी आग पर काबू पाने तथा आपदा से निपटने के गुण सीखे। इस बारे में जानकारी देते हुए स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार त्यागी व संतोष सिंह ने बताया, इस प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन से लोगों को बचाव के बारे में जानकारी मिलती है और कहीं भी किसी प्रकार की आपदा आने पर इससे बचाव किया जा सकता है और इस प्रकार के कार्य समय समय पर होते रहने चाहिए, जिससे कि किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए समस्त स्टाफ व कर्मचारी तैयार रहें। इस प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने आगे भी कराने की बात कही। सहारनपुर के SSP के निर्देशन में वांछित वारंटी व अवैध शराब की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में थाना प्रभारी सतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस के द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने वाले एक वारंटी अभियुक्त मोहम्मद अली उर्फ ढिल्ला को कमेला पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 36 बोतल देसी शराब हरियाणा मार्का की बरामद की गई। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त मोहम्मद अली उर्फ ढिल्ला ने पूछताछ में बताया कि मैं हरियाणा प्रांत से चोरी छिपे कम दामों में शराब लाता हूं और फिर उसे महंगे दामों में बेच देता हूं, जिससे मैं अच्छे पैसे कमा लेता हूं।
वार्ड 28 खानालमपुरा में बीजेपी द्वारा प्रत्याशी बनाए गए शुभम कश्यप के समर्थन में आज सैकड़ों लोगों ने कार्यालय पहुंचकर उनको जिताने का आश्वासन दिया और उनके लिए तन मन धन से कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर राजू कश्यप ने कहा कि बीजेपी द्वारा जो हमारे समाज को यह टिकट दिया गया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं और शुभम कश्यप को भारी मतों से जिताकर नगर निगम भेजने का काम करेंगे। उन्होंने उनके लिए डोर टू डोर कैंपेन भी किया और सभी लोगों से अपील की कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने पहुंचें, जिससे कि प्रत्याशी को भारी मतों से जिताया जा सके। आपको बता दें कि शुभम कश्यप को सभी समाज का भरपूर सहयोग मिल रहा है और उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है। मेरा नाम शुभम कश्यप, वार्ड नंबर 28 से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी। देखिए, मेरी सभी अपने वार्ड वासियों से, महानगर वासियों से यही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और एक योगदान शहर के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए मतदान के रूप में दें। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, जिससे अभी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार के तरह काम हो और विकास कार्य हो। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर कार्य करती है और धरातल पर करती है। मेरा सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों से, सभी विशेष वर्गों से यही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें, जिससे बेहतर से बेहतर विकास हो सके। धन्यवाद। मैं वैभव भाटिया इस देश का नागरिक हूं और मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूं कि 4 मई को आप अपने मत का सदुपयोग करें, जिससे कि इस देश की दिशा में, प्रदेश की दिशा में और निगम की दिशा में, आपके शहर की दिशा में विकास का कार्य हो सके। अगर आप वोट से वंचित रह जाओगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमारा कार्य नहीं हुआ। आपको अपने वोट का सदुपयोग करना चाहिए और पहले मतदान फिर जलपान। हमें यह सुनहरा दिन संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया है और एवं शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर जी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जी, जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को शहीद कर दिया, शहादत कर दी, उनके द्वारा ये हमें सुनहरा दिन देखने को मिला है, आज़ादी का अवसर देखने को मिला है। और एक ज़माना हुआ करता था जब राजा और रंग में भेदभाव हुआ करता था, मगर 26 जनवरी 1950 के बाद जब संविधान लिखा गया तो सबको समतामूलक समाज में बराबरी का दर्जा दिया गया। चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे एक बंधुआ मजदूर हो, सबको एक एक वोट डालने का अधिकार मिला और सब एक समान हैं। और हमें ये ताकत अपनी वोट की चोट देकर दिखानी है कि हम सब बराबर हैं, देश के वासी हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर उस दिन, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे, वो कहते हैं कि 4 मई वोट है, चुनाव का दिन है, इसे तवज्जो न देकर घूमने चले जाते हैं और अपना वोट ख़राब कर लेते हैं। मैं उनसे विनम्र हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि पहले अपना वोट डालें, चाहे सुबह 7 बजे उठकर डालें, उसके बाद कहीं भी घूमने जाना चले जाएं। अगर आप वोटिंग परसेंटेज से वंचित रह गए तो आप किसी और के गुनाहगार नहीं हैं। आने वाले भविष्य, आपके बच्चे, वो आपको कोसेंगे कि आपने क्या कर दिया। ये आपका फ़र्ज है कि पहले मतदान, बाद में कोई काम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। नमस्कार, मैं रश्मि टेरेंस, अध्यक्ष एरॉन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, समस्त जनता से, लोगों से, समाज से अपील करती हूँ कि आगामी 4 मई नगर निगम महापौर पद के होने वाले चुनाव में जरूर जाइए, अपने मतदान अधिकार को निभाइए और मतदान करके जरूर आइए। मतदान आपका अभिमान है और नेता चुनना आपका अधिकार है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाइएगा, मतदान करके आइएगा। उस दिन कृपया करके छुट्टी ना मनाइएगा। समस्त समाज को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, सबको सुबह ही जगाइएगा और गर्व से मतदाता कहलाइएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और क्या अपील करना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद सदाना, चैप्टर चेयरमैन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर। साथियों, जैसे कि आप जानते ही हैं, आने वाले 4 मई को हम लोकतंत्र का पर्व मनाने जा रहे हैं।
मेरी सबसे अपील है कि हमें अपने जो हमारे संविधान ने हमें मत का अधिकार दिया है उसका हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो वोट का अधिकार है वो हमारा राइट ही नहीं, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारा एक एक वोट बहुत कीमती है। हमारे एक वोट से ही आने वाली जो लोकतंत्र प्रक्रिया है उसमें हम अपनी भागीदार बन सकते हैं और अपने सही कैंडिडेट को चुनकर जो मेयर की सीट है उस पर बिठा सकते हैं। तो मैं अपील करता हूं कि सब लोग आएं और अपने मताधिकार प्रयोग करके एक अच्छे कैंडिडेट को जिताएं। कैंडिडेट कोई भी चुना जाए, आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या वो अच्छे काम करे जिससे कि आम जनता देखो, मेन जो मुद्दा है विकास और जो हमारी समस्याओं को समझें, और खासकर क्योंकि मैं इंडस्ट्री से हूँ, मैं ये चाहता हूँ जो भी कैंडिडेट बने वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी सुधार करे, जनरल एरियाज़ में भी सुधार करे और एक इफ़ेक्टिव प्लानिंग के साथ कार्य करवाए, ताकि जो समस्याएं रोड के बार बार उखड़ने बनने से होती हैं वो समस्याएं ना हो और हमारे शहर का विकास प्रॉपर ढंग से हो सके। सहारनपुर के जनमंच परिसर में नगर निगम के सहयोग से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। अपर नगर आयुक्त राजेश यादव ने कहा कि नगर निगम अपने सभी सफाई मित्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है, इसलिए आज निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया है। अपर नगर आयुक्त राजेश यादव व सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिया गौतम ने हेल्थ एटीएम पर सफाई मित्रों की जांच की जानकारी ली। शिविर में डॉक्टर प्रभात वत्स ने भी स्वास्थ्य जांच कर सफाई मित्रों को दवाएं उपलब्ध कराई। शिविर में निगम के ZSO राजीव, मुख्य सफाई निरीक्षक सहित अनेक सफाई निरीक्षक, वंदना दुआ, फार्मासिस्ट फैजल आदि मौजूद रहे। सहारनपुर चिलचिलाती गर्मी से राहत देते हुए आज झमाझम बारिश ने मौसम को ठंडा और खुशगवार बना दिया। पूरे दिन की बारिश ने आज मौसम को ठंडा कर दिया और साथ साथ जगह जगह जल भराव की समस्या भी देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो यह बारिश आगे भी होने की संभावना जताई गई है। सहारनपुर चुनाव के मद्देनजर प्रशासन व पुलिस प्रशासन अलर्ट के मोड में नजर आ रहा है और चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो सके, इसको लेकर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते आज एक फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस ने पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट, कोर्ट, घंटाघर के अलावा अन्य जगह पर भी फ्लैग मार्च किया और चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह मार्च कई क्षेत्रों के अंतर्गत निकाला गया।